आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको स्वस्थ, सुंदर, बुद्धिमान व संस्कारवान शिशु को जन्म कैसे दें, पुस्तक जो मुझे प्राप्त हुई डॉक्टर एस.आर. अग्रवाल, वरिष्ठ परामर्शदाता, सेवानिवृत्ति शिशु एवं अन्य रोग विशेषज्ञ, अखिल विश्व गायत्री परिवार, ज्ञान यज्ञ प्रचारक, भगवती कुंज, प्रज्ञा मंडल, तुलसी विहार, उरई, आपको पढ़कर सुनाते हैं। मुझे पुस्तक बहुत अच्छी लगी। आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी का जो शांति कुंज के द्वारा शुभारंभ हुआ है, इसकी एक टीम बनाई गई है और इसका व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। इसी क्रम में हमारा यह प्रयास है कि जो लोग ऑनलाइन नहीं जुड़ पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पाती है, ऐसे लोगों को यह पुस्तक YouTube के माध्यम से पहुंचाई जाए, व्हाट्सएप के माध्यम से इसके वीडियो संप्रेषित किए जाएं। तो इन्हीं मन की भावनाओं के तहत यह पुस्तक आपको पढ़कर सुना। आइए सुनते हैं। पृष्ठ 2 से संस्कारवान संतान निर्माण का शुभारंभ। अंग्रेजी में कहावत है, द चाइल्ड इज एज ओल्ड एज हिज एंसेस्टर्स। अर्थात बच्चा उतना ही बड़ा होता है जितने कि उसके पूर्वज। एक बार संत ईसा के पास एक स्त्री ने प्रश्न किया, प्रभु, बच्चे की शिक्षा दीक्षा कब से प्रारंभ की जानी चाहिए? ईसा ने उत्तर दिया, गर्भ में आने के 100 वर्ष पहले से। स्त्री भौचक्की रह गई, पर सत्य वही है जिसकी ओर संत ने इंगित किया। 100 वर्ष पूर्व जिस बच्चे का अस्तित्व नहीं होता, उसकी जड़ तो निश्चित हो ही जाती है, चाहे वह उसके बाबा हो या परबाबा। उनकी मनःस्थिति, उनके आचार विचार, उनकी संस्कृति पिता पर आई। माता पिता के विचार, उनके रहन सहन, आहार विहार से ही बच्चे का निर्माण होता है। कल जिस बच्चे को जन्म लेना है, उसकी भूमिका हम स्वयं में लिखा करते हैं। यदि यह प्रस्तावना ही उत्कृष्ट ना हुई तो बच्चा कैसे श्रेष्ठ बनेगा? भगवान राम जैसे महापुरुष का जन्म रघु, अज और दिलीप आदि पितामहों के तप की परिणति थी, तो योगेश्वर कृष्ण का जन्म देवकी और वसुदेव के कई जन्मों की तपश्चर्या का पुण्य फल था। 18 पुराणों के रचयिता व्यास का आविर्भाव तब हुआ था जब उनकी 5 पितामह पीढ़ियों ने घोर तप किया था।
हमारे यहाँ कन्या के लिए वर ढूंढते समय वर के संयोग और उसकी आर्थिक परिस्थिति पीछे पीछे जानी जाती है। सर्वप्रथम वंश गोत्र से बात प्रारंभ होती है। उसका मंतव्य यही होता है कि कन्या किसी संस्कार विहीन परिवार में न पड़ जाए। यह सब संतति के लिए किया जाता रहा है, जो उचित भी था। साथियों, आज के बच्चे ही कल के नागरिक बनेंगे। कल की सामाजिक सुव्यवस्था, शांति, समुन्नति का आधार यह होगा कि हमारे बच्चे श्रेष्ठ सद्गुणी बने और इसके लिए मातृत्व और पितृत्व को गंभीर अर्थ में लिए बिना काम ना चलेगा। हमारी संस्कारित पृष्ठभूमि, पृष्ठ 3 से आइए सुनते हैं। चरित्रवान माता पिता ही सुसंस्कारी संतान बनाते हैं। साथियों, हमारी संस्कारित पृष्ठभूमि क्या है? महाभारत की घटना द्रोणाचार्य ने पांडवों के वध के लिए चक्रव्यूह की रचना की। महाभारत की घटना, द्रोणाचार्य ने पांडवों के वध के लिए चक्रव्यूह की रचना की। उस दिन चक्रव्यूह रहस्य जानने वाले एकमात्र अर्जुन को कौरव बहुत दूर तक भटका ले गए। इधर पांडवों के पास चक्रव्यूह भेदन का आमंत्रण भेज दिया। जब सारी सभा सन्नाटे में थी, तब 16 वर्षीय राजकुमार अभिमन्यु खड़े हुए और बोले, मैं चक्रव्यूह भेदन करना जानता हूं। युधिष्ठिर ने आश्चर्य प्रश्न किया, तात, मैंने तो तुम्हें कभी भी चक्रव्यूह भेदन का अभ्यास करते न देखा न सुना। इस पर अभिमन्यु ने हंसकर उत्तर दिया, आर्य, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था, पिताजी ने माँ को एक दिन चक्रव्यूह भेदन क्रिया बतानी प्रारंभ की। 6 द्वारों के भेदन की क्रिया बताने तक माँ ध्यान से सुनती रही और गर्भ में बैठा हुआ मैं उसे सीखता चला गया। परंतु 7वें और अंतिम युद्ध की बात बताने से पूर्व माँ को निद्रा आ गई। उन्हीं के साथ मैं भी विस्मृत में चला गया। 6 द्वार तो मैं आसानी से तोड़ लूंगा, 7वें द्वार में सहायतार्थ आप सब पहुंच जाएंगे तो उसे भी तोड़ डालूंगा। मित्रों, यह घटना उस समय की ओर संकेत करती है। यह घटना उस समय की ओर संकेत करती है कि शिशु गर्भ में आए उससे पूर्व ही माता पिता को अपनी शारीरिक और मानसिक तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। हमारे पितामह इन तथ्यों से पूर्ण परिचित थे, तभी उन्होंने ऐसी जीवन व्यवस्था निर्मित की थी जिससे जाति स्वतः ही श्रेष्ठ आचरण वाली संतान देती चली जाती थी। गर्भाधान संस्कार को उन्होंने 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना था और उसे पूर्ण पवित्रता के साथ संपन्न करने की प्रथा प्रचलित की थी। शिशु का निर्माण माता पिता भाव भरे वातावरण में किया करते थे और जैसी आवश्यकता होती थी उसी तरह की संतान समाज को देते थे। इस संबंध में साथियों, आपको अन्य उदाहरण देते हुए
इस पर प्रकाश डालेंगे। ओम शांति। सुनते रहिए। ओम शांति।